नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नरेंद्र एंड वेलकम टू माय चैनल द स्कैरी जोन। फिर से लेकर आ गया हूं आप लोगों के लिए एक और नई कहानी, एक हॉरर एक्सपीरियंस। उससे पहले आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, आपको और आपके परिवारजनों को। मे बी ये वीडियो थोड़ी सी लेट होगी दिवाली के 1-2 दिन बाद, बट मेरी विशेष आपके साथ हैं। और एक सजेशन भी है, अगर आप दिवाली सेलिब्रेट करते हैं तो मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज सेलिब्रेट दिवाली, होली, जितनी भी ऐसे फेस्टिवल्स हैं विथ योर फैमिली। मे बी अगर आपको थोड़ा सा अपनी फैमिली से मिलने के लिए कहीं जाना पड़ता है, ट्रेवल करना पड़ता है, तो प्लीज करिए, बिकॉज विदाउट फैमिली कोई भी आई थिंक फेस्टिवल इतना इंजॉयबल नहीं होता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। और ऐसी दुनिया में कोई भी चीज़ दोस्तों बिना फैमिली के वैसे भी आप आई डोंट थिंक सो, मतलब मुझे लगता है कि कुछ कमी आपको फैमिली की हमेशा रहेगी। ये कहानी भी उसी के बारे में है। ये कहानी दिवाली के बारे में है, फैमिली के साथ सेलिब्रेशन करने के बारे में है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, ये कहानी है मनीष और दीप्ति की। मनीष और दीप्ति एक शहर में मनीष काम करता है, दीप्ति जो कि हाउसवाइफ है। वहां से उनका जो घर है, जो गांव का घर है, लगभग 150-200 किलोमीटर की दूरी पे है। मनीष और दीप्ति डिसाइड करते हैं कि इस बार वो दिवाली अपने फैमिली के साथ सेलिब्रेट करेंगे, जिसके लिए मनीष एक कमिटमेंट देके अपनी वाइफ को मॉर्निंग में जाता है कि मैं जल्दी काम से आ जाऊंगा और हम कोशिश करेंगे कि हम दोपहर में 2-2:30 बजे के लगभग यहाँ से निकल के अपने घर टाइम पे पहुंच जाएं। ये कमिटमेंट मनीष दे तो देता है, बट आप सभी जानते हैं कि काम कभी खत्म नहीं होता। मनीष ने भी काफी कोशिश करी, पर वो करते 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 मनीष अपने घर 7 बजे पहुंचा। उसके यहाँ पे आने के बाद उसकी वाइफ काफी गुस्से में थी। उसकी वाइफ ने ये तक कहा कि आज हम नहीं जाएंगे, बिकॉज रात में ट्रेवलिंग करने का कोई फायदा नहीं है, इससे बेटर है कि हम कल चलेंगे। पर मनीष ने कहा कि कल दिवाली है और अच्छा नहीं लगता है, हम अभी ट्रेवल कर लेंगे, ज्यादा दूरी नहीं है, तो इट्स बेटर कि हम अभी ट्रेवल करें ताकि हम कल मॉर्निंग से ही दिवाली के टाइम पे अवेलेबल रहें फैमिली के साथ। दीप्ति काफी मना करती है, पर मनीष फाइनली दीप्ति को कन्विंस कर लेता है। तो इनका सफर शुरू होता है। मनीष और मनीष की वाइफ पे बैठ जाते हैं, दोनों अपने घर की तरफ चल रहे होते हैं। सफर नॉर्मल ही चल रहा था। मनीष और मनीष के घर के बीच में जब 50 से 60 किलोमीटर की दूरी पड़ती है, तो उसमें लगभग 25 से 30 किलोमीटर का एक घना जंगल पड़ता है। तो मनीष उसी जंगल में उसका सफर वहां पे स्टार्ट हो चुका था। मनीष और दीप्ति चले जा रहे थे। अचानक मनीष ने जोर से अपनी बाइक को ब्रेक लगा के रोका। दीप्ति ने तुरंत ही मनीष से पूछा, क्या हुआ, ऐसे क्यों रोकी बाइक? मनीष ने कहा, मैंने किसी बच्चे को देखा और उसने बड़ी जल्दी और बड़ी तेजी से रोड क्रॉस कर लिया, इसीलिए मैंने ब्रेक लगाया। दीप्ति ने कहा, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? इस सुनसान रास्ते पे, जो कि अभी लगभग 11 बज रही हैं, इस टाइम तुम्हें कौन दिखेगा? यहाँ पे कोई बच्चा नहीं होगा, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि हम डे टाइम पे निकलेंगे ताकि ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी, पर तुम मेरी बात नहीं मानते हो। तुम थके हुए हो, तुम्हारी आंखों का वहम होगा। ये सुनने के बाद मनीष को भी लगा, हो सकता है कि शायद आज मैंने दिन भर काम किया है, शायद मैं थक चुका हूं। मनीष ने उस बात को खत्म किया, उसने दोबारा अपना सफर स्टार्ट करा। वो दोनों दोबारा अपने घर की तरफ जा रहे थे। इतने में दीप्ति ने नोटिस करा कि उसे लेफ्ट साइड में एक छोटे से बच्चे की छवि दिखी, एक छोटा सा बच्चा दिखा। वो दीप्ति ने देखा, फिर उसके बाद उन्होंने उसे क्रॉस किया। फिर दीप्ति नोटिस करा कि वही बच्चा बार बार राइट साइड, लेफ्ट साइड, कभी झाड़ियों के पीछे से, कभी सामने से वो दीप्ति को दिखता ही जा रहा था। दीप्ति काफी डर चुकी थी। दीप्ति मनीष को बताना चाहती थी, पर दीप्ति ने सोचा कि जितनी जल्दी हो सके हम इस रोड से निकल जाएं, इस जंगल से निकल जाएं तो बेहतर होगा। अचानक दीप्ति ने महसूस करा कि कोई उनका पीछा कर रहा है। दीप्ति ने जैसे ही पलट के देखा, उसने पाया कि वही छोटा बच्चा उनका पीछा कर रहा है। इतने में दीप्ति ने तुरंत ही चिल्लाया और मनीष ने बाइक रोक दी। दीप्ति ने मनीष को बताया कि एक छोटा सा बच्चा हमारा पीछा कर रहा था। मनीष ने कहा, ये कैसे हो सकता है यार? अभी तो तुमने कहा कि सुनसान रास्ते पे कोई नहीं होगा। दीप्ति ने कहा, नहीं, मैंने उस बच्चे को लेफ्ट राइट साइड देखा मल्टीपल टाइम, और जब मैंने देखा तो वो हमारा पीछा कर रहा था। हमें यहाँ रुकना नहीं चाहिए, हमें तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए। इतने में मनीष ने एक छोटे से बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी, जो मदद के लिए पुकार रहा था। वो चिल्ला रहा था, प्लीज मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, कोई तो है, मेरी मदद करो, प्लीज मुझे यहाँ से बचा लो। ये आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी।
मनीष ने इस आवाज़ को सुना और मनीष ने कहा कि लगता है कोई बच्चा फंसा हुआ है, हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। इतने में तुरंत दीप्ति ने कहा, नहीं, ये कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है, हमें यहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए, ये सेफ जगह नहीं है। मनीष ने कहा, तुम कैसी बात कर रही हो, ये दिवाली का टाइम है, हो सकता है कोई बच्चा गांव से भटक के जंगल में आ गया हो, बचपन में हम भी कई बार आ जाते थे, हमें इसकी हेल्प करनी चाहिए। इस खुशी और इस अच्छे फेस्टिवल पे किसी माता पिता का बच्चा खो गया होगा, तो नहीं, हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। काफ़ी सारे डिस्कशन के बाद फाइनली मनीष ने कहा, मैं जाऊंगा उसे ढूंढने, तुम परेशान मत, तुम बाइक के पास वेट करो। दीप्ति ने कहा, नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ। फाइनली दीप्ति और मनीष उस आवाज़ का पीछा करने लग गए। वो जंगल के अंदर जाते जा रहे थे और उन्हें वो आवाज़ पूरे जंगल में गूंज रही थी, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, प्लीज़ प्लीज़ कोई मेरी मदद करो, मैं यहाँ पर हूँ, मुझे यहाँ से आके बचा लीजिए प्लीज़। ये आवाज़ सुनते सुनते मनीष और अंदर चला जा रहा था। मनीष और दीप्ति की ऐसी जगह पहुंचे जहां पर वो आवाज़ और भी ज़्यादा तेज हो गई थी। वो आवाज़ अब चिल्लाने से रोने में बदल चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो पूरे जंगल में गूंज रही है। उस सुनसान, उस सन्नाटे को उस आवाज़ ने चीर के निकल रही थी और सीधे मनीष और दीप्ति के कानों में पहुंच रही थी। मनीष ने अपने बैग से टॉर्च निकाल रखा था, तो वो उस आवाज़ का पीछा जंगल में ठीक से कर पा रहा था। इतने में मनीष और दीप्ति ने देखा सामने एक कुआं है। मनीष और दीप्ति ने थोड़ा पास जाके नोटिस करा तो उनको वो आवाज़ उसी कुएं के अंदर से आ रही थी। मनीष ने कहा, एक बार देखना पड़ेगा। दीप्ति ने उसका हाथ पकड़ा और मनीष ने कहा कि एक बार देखता हूँ, परेशान मत हो, मैं यहीं पर हूँ। मनीष ने जैसे ही उस कुएं के अंदर देखा, आवाज़ अंदर से ही आ रही थी, पर मनीष को अंदर कोई नहीं दिखा। जब मनीष ने आवाज़ लगाया, क्या तुम अंदर हो बेटा, क्या तुम अंदर हो, प्लीज़ मुझे बताओ, क्या तुम अंदर हो, क्योंकि मुझे तुम दिख नहीं रहे हो, कहाँ हो तुम। ये बोलते से ही जो मदद की पुकार थी, जो बच्चा रो रहा था, वो शांत हो जाती है। पूरा जंगल दोबारा उस सन्नाटे में खो जाता है और मनीष और दीप्ति को कोई आवाज़ नहीं आती। इतने में दीप्ति नोटिस करती है कि इस कुएं से कुछ दूर पे एक बच्चा खड़ा हुआ है। उसका चेहरा सफ़ेद था, वो भयानक लग रहा था। इतने में दीप्ति मनीष को बोलती है, वो देखो, वो देखो, कोई खड़ा हुआ है, देखो। जैसे ही मनीष और दीप्ति उसकी तरफ घूमते हैं, घूमते से ही वो बच्चा चिल्लाने लग जाता है और वो जो आवाज़ रोने और मदद की थी, वो तुरंत ही हंसी में बदल जाती है। पूरा जंगल उन दोनों पे हंस रहा था, चिल्लाने लग जाता है। इतने में वो बच्चा चिल्लाते चिल्लाते मनीष और दीप्ति की तरफ भागने लग जाता है। मनीष और दीप्ति अपने आप को बचाने के लिए जंप करते हैं और वो बच्चा सीधे उस कुएं में कूद जाता है। उसके बाद उसके चिल्लाने और हंसने की आवाज़ पूरे जंगल में गूंजने लग जाती है। मनीष और दीप्ति वहाँ से भागते हैं, वो दोनों तेज़ी से भाग रहे हैं। उतने में मनीष का पैर फिसल जाता है और मनीष एक छोटी सी खाई में गिर जाता है। और मनीष दीप्ति को यही बोलता है कि तुम जाओ, मैं आ जाऊँगा, तुम जाओ, भागो, जल्दी भागो। दीप्ति मनीष की बात सुन के भागती है और फाइनली वो अपने उसी रोड पे बाइक के पास पहुँच जाती है। दीप्ति काफ़ी परेशान रहती, पूरे जंगल में उसी बच्चे की चिल्लाने की आवाज़ और हंसने की आवाज़ आ रही थी। दीप्ति काफ़ी परेशान थी। दीप्ति के पास मोबाइल भी नहीं था कि मोबाइल सिर्फ मनीष के पास था। दीप्ति काफ़ी परेशान थी। आधे घंटे तक वो मनीष को पुकार रही थी पर कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ। फाइनली दीप्ति डिसाइड करती है कि मैं जंगल में जाके मनीष को ढूंढ के लाऊंगी। और इतने में ही मनीष वहाँ पर आ जाता है। दीप्ति उसे काफ़ी सारे सवाल पूछती है पर मनीष सिर्फ ये कहता है कि चलो, हमें लेट हो रही है, सारे सवालों का जवाब घर पहुंच के मिल जाएगा। मनीष बैठ जाता है और दीप्ति उसके पीछे बैठ के मनीष बाइक दोबारा अपने घर की तरफ चलाने लग जाता है। दीप्ति उससे काफ़ी सारे सवाल रास्ते में पूछती है पर मनीष कोई जवाब नहीं देता। जैसे ही वो घर के पास पहुंचते हैं, मनीष दीप्ति से कहता है कि जो भी हुआ मत बताना बाबूजी अम्मा को। दीप्ति उससे पूछती है, आखिर ऐसा क्यों। मनीष कहता है, नहीं, मतलब नहीं, कुछ नहीं बताना। उसके बाद वो दोनों जाते हैं और थके होने के कारण दोनों सो जाते हैं। दीप्ति की 4 बजे के लगभग आंखें खुलती हैं। दीप्ति मनीष को खिड़की के पास खड़ा हुआ पाती है। दीप्ति ये नोटिस करती है कि मनीष बाहर देख रहा है। दीप्ति कई बार मनीष को आवाज़ लगाती है, मनीष, वहाँ क्यों खड़े हो, मनीष। उसके बाद दीप्ति उठ के मनीष के पास जाती है और मनीष को जैसे ही वो पीठ पे हाथ रखती है, मनीष दीप्ति की तरफ पलटता है और मनीष को देख के दीप्ति डर जाती है। मनीष का चेहरा हूबहू उसी बच्चे के चेहरे की तरह था
जो दीप्ति ने जंगल में देखा था। ये देख के उसके चेहरे पे एक अजीब सी भयानक हंसी आती है और दीप्ति उस हंसी के बाद बेहोश हो जाती है। सुबह होती है, उसके माता पिता, उसके सास ससुर दीप्ति को उठाते हैं और उससे पूछते हैं कि मनीष कहाँ है, क्या हुआ, तुम बेहोश क्यों थी, और आखिर मनीष कहाँ है। ये सुनने के बाद दीप्ति रो के सारी बातें बताती है और उसके सास ससुर तुरंत ही मनीष को ढूंढने लग जाते हैं। ढूंढते ढूंढते वो दोबारा उसी कुएं के पास पहुंचते हैं और जब वो देखते हैं इस कुएं के अंदर तो उन्हें मनीष की लाश मिलती है। ये देखते से ही उसके माता पिता और दीप्ति रोने लग जाते हैं। मनीष की लाश देख के लग रहा था कि वो अभी नहीं, वो कल रात को ही मर चुका था। उसकी लाश काफ़ी फूल चुकी थी। इससे ये साबित हो रहा था कि मनीष काफ़ी देर तक पानी में उसकी लाश थी। ये होने के बाद आज भी दीप्ति जी रही है अपनी लाइफ को जी रही है, स्पेंड कर रही है, परेशान है। आज भी वो समझ नहीं पाती कि आखिर वो क्या था, उस रात को दीप्ति के साथ आखिर कौन आया था। तो दोस्तों, ये थी कहानी दीप्ति और मनीष की। ऐसा कई बार होता है कि हम किसी ऐसे रास्ते पे, सफ़र पे चलते हैं जिसका हमें पता नहीं होता और कोई नहीं जानता कि आखिर आगे हमें क्या मिलने वाला है। रात का सफ़र दोस्तों अच्छा तो लगता है, ट्रैफिक नहीं होता है, रोड खाली होती हैं, पर कई बार यही रात का सफ़र कुछ ऐसी शक्तियों को भी जगाता है जिन्हें हम पहचान भी नहीं पाते, जिन्हें इवन साइंस आज तक समझ नहीं पाया है। इसलिए मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप कोई भी सफ़र करना चाहते हैं और अगर कोई इमरजेंसी नहीं है तो प्लीज़ डे लाइट में सफ़र करें, क्योंकि नाइट में इवन यू नेवर नो कि वो सुनसान सड़क, वो सुनसान रास्ता अपने अंदर क्या लेके बैठा हुआ है। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरा ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगेन आई विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली टू यू एंड ऑल योर फैमिली मेम्बर्स। स्टे अवे फ्रॉम ऑल दोज दिस फायरवर्क्स, और अगर आप जलाते भी हैं तो लिमिटेड जलाइए, अपनी फैमिली के साथ जलाइए और बच्चों का खासकर ख्याल रखिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीक एक नई वीडियो के साथ, एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।